अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 1 अगस्त की कॉल लेकर। अच्छा जनाब, हम इस वीडियो में बात करेंगे। समय पहले तो वेलकम करेंगे अगस्त को, और उसके अलावा हम आज के सेशन को डिस्कस करेंगे। आज के सेशन की क्या ख़ास बात है वो देखेंगे, और साथ में हम आने वाले सेशन को भी देखेंगे कि उसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ और क्या हिकमत अमली हमारी होनी चाहिए। ठीक है जी। तो समय पहले आ जाते हैं हम उस चार्ट पे जहां मैं कह रहा हूं कि आप ट्रेडिंग ऑन लेवल्स करते हैं तो यकीन ही काफ़ी होता है। आज की बात जो मैं करने जा रहा हूं वो ये कि जब हम मार्केट को मुख्तलिफ जावियों से देखते हैं तो हमारी बसीरत में इजाफा होता है, और मार्केट के असल जज्बात या जिसे हम सेंटिमेंट कहते हैं उसको समझने में आसानी होती है। और अगर सेंटिमेंट समझेंगे तो ट्रेंड को समझ सकेंगे, क्योंकि एक ट्रेंड तो डिक्लेयर होता है जिसको हम प्रिवेलिंग ट्रेंड कहते हैं। अगर इसको इस तरह देखें तो प्रिवेलिंग ट्रेंड तो स्ट्रांगली बुलिश है। तो अगर सिर्फ उसी को देखें और सेंटिमेंट को ना समझें तो ये जो शॉर्ट वेव्स बन रही हैं ये हमें धोखा देंगी और हम मार्केट में टॉप पे नहीं निकल सकेंगे। ठीक है जी। तो लिहाजा ये चीज़ समझाने के लिए मैं आपको पिछले 3-4 दिनों से कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैंने 18 जुलाई के बाद साइडवेज की बात की थी उस साइडवेज ट्रेंड को ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझा सकूँ। 18 जुलाई को हम अपने ऑलमोस्ट एक वर्टिकल बुलिश चैनल था उससे बाहर निकले थे। उसके बाद से मैं तसलसल के साथ ये बात कह रहा हूँ कि ये मार्केट साइडवेज चैनल में है, और कल ऐसा लग रहा था क्लोजिंग में कि मार्केट शायद इससे बाहर आ जाएगी, जो कल शार्प लो बने और क्लोजिंग हुई। मगर आज मार्केट की गैप अप ओपनिंग उसने तूफान मचा दिया। तो अगर ओवरऑल मार्केट की मुख्तलिफ जावियों से हम देखें तो हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है इस चार्ट पे जो मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश की। अपर लिमिट और लोअर लिमिट्स दिखा दिया आपको। 958 पॉइंट के गैप के साथ तकरीबन मार्केट खुलती है। शुरू के 1.5-2 घंटे 3 घंटे बल्कि एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बुल्स दिखाते हैं, इंडेक्स को अपर बाउंड्री पे ले जाते हैं और हाई टेस्ट करता है मार्केट, जो शायद 215 का है, मुझे अभी सही याद नहीं है, मेरे सामने नहीं। उसके बाद वहीं से एग्जॉस्ट होना फिर अगेन उसी बात की दलील है कि उस लेवल की कितनी स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है कि वो बार बार वहाँ रिजेक्शन करती है। इस रिजेक्शन पे कल की वीडियो में हम बात कर चुके हैं, तो दोबारा उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। मैं मुख्तलिफ टाइम फ्रेम में वो रिजेक्शन दिखा चुका हूँ। तो लिहाजा उसी एरिया से हम फिर रिजेक्शन महसूस करते हैं और 1131 पॉइंट मार्केट नीचे आके लो बनाती है आज के हाई से। बेशक मार्केट 978 पॉइंट के इजाफे के साथ बंद हुई है। न सिर्फ ये 74.73% वॉल्यूम कल के मुकाबले में बढ़ गया। अच्छा, सिर्फ वॉल्यूम बढ़ना मुझे एक्साइट नहीं करता, क्योंकि मैं मुख्तलिफ जावियों से देखने का आदी हूँ। तो मैंने मुख्तलिफ जावियों से जो मार्केट को देखा तो मैंने देखा कि वॉल्यूम की डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी अच्छी है। और ये मैं अपनी आज की दोनों मिड डे अलर्ट में मैं ऑलरेडी ये बात कर चुका हूँ। अगर आप हमारे उन ग्रुप्स पे हैं जिनमें मिड डे अलर्ट आती है तो आपने देखा होगा कि मैंने कहा था कि वॉल्यूम की डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी अच्छी है। अब जब मार्केट क्लोज हो चुकी है तो आप 100 इंडेक्स के अगर टॉप वॉल्यूमर्स को देखेंगे आप, तो आपको उसमें टॉप में कौन मिल रहा है? BOP, OGDC, PPL, सिस्टम लिमिटेड, उसके बाद कराची इलेक्ट्रिक, PIBTL आ रहे हैं और 6, 5, 7वें नंबर पे, और फिर दोबारा SNGP, PSO। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो मार्केट में अच्छे स्टॉक ने अच्छे वॉल्यूम गेन किए। तो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन के अच्छे होने से मुराद यहाँ पर ये थी। और उसके बाद फिर ये इस बात पर भी पॉइंट करती है कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है। वॉल्यूम बढ़ गया 74-75%, डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर स्टॉक्स में हो गई। तो और फिर मार्केट दोबारा से जो डाउट क्रिएट हुआ था कल की क्लोजिंग से, मार्केट दोबारा साइडवेज चैनल में न सिर्फ आई, उसने अपर लिमिट को जाके चेक किया। तो इट इज़ अ हेल्दी कमबैक ऑफ बुल्स अगर पिछले सेशन को देखें
तो जो बाउंस होता है उसने ब्रीथिंग टाइम प्रोवाइड कर दिया है, और मेरा मशवरा हमेशा की तरह यही होगा कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पे फोकस करें। ठीक है, अब चलते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड ट्रिगर्स पे। तो जनाब, जो पोर्टफोलियो स्टॉक दिए गए, आपने देखा होगा कि उन्हें स्टॉक जो कि नहीं चल रहे थे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। आपके सामने आज का सेशन और इवन कल का सेशन भी जबकि मार्केट इतनी एग्जॉस्टेड थी, कल एक स्टीप लो भी बना था, फिर भी अगर कल के सेशन को उठा के देखें तो वो पोर्टफोलियो स्टॉक जो है 4% ऊपर बंद हुआ था। तो आज तो उसने परफॉर्म करना ही था। तो वो जो स्टॉक परफॉर्म कर गया, और आज मैं उनकी आपको मज़ीद अपडेट दूंगा स्क्रिप्ट कॉल में। जो स्टॉक कॉल आपको रात मिलती है उन पोर्टफोलियो स्टॉक्स की मज़ीद अपडेट दूंगा। अच्छा जनाब, बुल्स को 139,635 के नीचे नहीं ट्रेड करना चाहिए अगर उसको मोमेंटम को रिज्यूम करना है। अच्छा, आप देखोगे मैंने सपोर्ट वाली साइड पे एक रेजिस्टेंस दिखाई है। क्यों दिखाई है? उसकी वजह यह है कि मेरे लिए कल इसको सपोर्ट का काम करना चाहिए। अगर तो मार्केट ऊपर खुले तो फिर इसको सपोर्ट का काम करना चाहिए, और अगर ऐसा हुआ तो वो अपनी एनर्जी को रीगेन करेंगे, क्योंकि 1100 पॉइंट की करेक्शन हमने आज देख ली है। तो एनर्जी को रीगेन करना चाहिए। मार्केट की मंथली क्लोजिंग भी अच्छी है, मार्केट की आज की क्लोजिंग भी 950 पॉइंट ऊपर है, तो ओवरऑल वॉल्यूम्स अच्छे, तो सारे पॉजिटिव पॉइंट हैं। तो अगर मार्केट प्री ओपन के बाद सरवाइव करे 139,635 के ऊपर, तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ साइन फॉर रीगेनिंग मोमेंटम, ये हो सकता है। और फिर उसके बाद 139,805 तोड़ेगा तो और एनर्जी गेन करेगा। हमारा जो मेजर ट्रिगर नई रैली बनाने के लिए, नया हिस्टोरिक हाई बनाने के लिए जो हमारा ट्रिगर है वो अभी भी वही है। पिछले 10-12 दिनों से मेरे ख्याल में यही ट्रिगर है, 140,095 से लेके 14245 एरिया तक। आज भी हमने यही हाई बनाया। तो यहाँ पे हमें रिजेक्शन मिल रही है बार बार। तो सोचें आप, इतनी रिजेक्शन के बाद अगर ये लेवल के ऊपर क्लोजिंग आ गई और इसको मार्केट ने हेल्दी वॉल्यूम के साथ तोड़ दिया, तो भाई 3-4 हज़ार पॉइंट मार्केट के कोई रोक नहीं सकेगा। ठीक है जी। और कल आपको बात याद होगी कि मैंने कहा था कि मार्केट स्टेट बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब कर चुकी है। अब मैंने कल ये बात कही थी कि जो ख़बरें आ रही होंगी, लोग आज भी ये बात रिपीट करूँगा कि कल जब गिरी थी तो स्टेट बैंक को रो रहे होंगे, आज जब मार्केट बढ़ी है तो अमरीकी ट्वीट्स और अमरीकी माहदे और इंडिया के ख़िलाफ़ जो माहदे, इंडिया के साथ जो अमेरिका ने जो हैंड किया है, उस बात को लेके आप बैठेंगे। दूसरी जानिब रिस्क मैनेजमेंट को देखें तो 139,380 रिमेन अ की लेवल टू एग्जॉस्ट। ये आज से तो नहीं, 3 दिन से तो मैं देख रहा हूँ इस लेवल को, कि इसी को हम पिवट लेवल भी कह रहे थे, इसी को हम एग्जॉस्टिंग लेवल भी कह रहे थे। हालांकि लोअर लिमिट नीचे है, जो साइडवेज ट्रेंड है इसका लोअर लिमिट नीचे 138.55 और के नीचे अगर क्लोजिंगें आनी शुरू हों तब मसाइल पैदा होंगे। मगर बहरहाल एग्जॉस्शन तो 139,380 से शुरू हो जाएगी, तो हम थोड़ी लोअर लिमिट का इंतज़ार करेंगे। हो सकता है माल बेच के लोअर लिमिट पे दोबारा नया माल ले रहे हो, यू नेवर नो। तो यू हैव टू प्ले विद दीज स्विंग्स ऑफ द मार्केट। अच्छा जनाब, अब यहाँ पर हमने एक जामे खुलासा देने की कोशिश कर रहे हैं हम कि आखिर मेरा मार्केट के बारे में ओवरऑल व्यू क्या है। अगर लोगों को समझ नहीं आता तो उसको मज़ीद आसान करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज का सेशन भरपूर तवानाई और वसी शराकत के साथ था। अगर हम स्टेक होल्डर के वॉल्यूम्स देखें और उनकी एंट्रीज देखें, इंडेक्स ने एतमाद के साथ साइडवेज चैनल में दोबारा एंट्री ली, वॉल्यूम्स में इजाफा हुआ, सेक्टर्स में सरगर्मियाँ बढ़ी। कल जो कि सिर्फ बैंकिंग सेक्टर की बातें हो रही थी कि वो पॉइंट गेन कर रहे हैं पिछले 1-2 दिन में, तो आज वो चीज़ें तब्दील हुई। ताहम इंडेक्स अभी भी उसी रेंज में कैद है। कौन सी? साइडवेज। अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, ट्रिगर्स की बुनियाद पर फैसले करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला बेहतरी रहेगी। सब्र और दुरुस्त फैसले, तो उस पर अगर तवज्जो दें और अच्छी स्ट्रेटजी और सेटअप अगर आप बनाएं, तो आने वाले सेशन में ये कामयाबी की कुंजी होगी।
उम्मीद करता हूँ मेरी ये कॉल आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसके बारे में कमेंट करके बताइए। अगर लगता है कि इसको फॉलो करके प्रॉफिटेबल ट्रेड हो सकती है तब अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आप क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, क्रिप्टो, यूएस इंडिसेस या फॉरेक्स पेयर्स में काम करते हैं तब भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी आज़ादी ऑफ़र आने वाली है। हर साल हम 14 अगस्त की खुशी में अगस्त के महीने को सेलिब्रेट करते हैं। हर साल की तरह इस साल भी मार्केटिंग टीम एक आज़ादी ऑफ़र लेकर ज़रूर आएगी इंशाअल्लाह ताला। आप ज़रूर शुएब से रब्ता कर सकते हैं। उसमें क्या आपको ऐसा मिलने वाला है जिससे आपके थोड़े पैसे बच सकते हैं, वो ज़रूर देखिए। बहरहाल रब्ता कीजिए 0345619043। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।